भाई सच बता, तुझे लाइफ में कमी टाइम की नहीं है, कमी है कंट्रोल की। और जिस दिन तू टाइम को कंट्रोल करना सीख गया, लोग तुझे लकी नहीं खतरनाक बोलने लगेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है भाई, आजकल टाइम सबसे महंगा है। किसी के पास कमी नहीं है, हर किसी के पास 24 घंटे ही हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन 24 घंटों 24 घंटे ही हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन 24 घंटों से एम्पायर बना लेते हैं और कुछ लोग वही 24 घंटे मोबाइल में स्क्रॉल करके बर्बाद कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम नहीं है या डोपामिन की लत ने तेरी जेब काट दी है। टाइम की कमी नहीं, कंसिस्टेंसी की कमी है, फोकस की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, कंट्रोल की कमी है। तुझे एक बात बता दूं, जिंदगी में जितने भी बड़े लोग हैं ना, उनके पास भी वही सुबह, वही रात, वही 24 घंटे होते हैं। लेकिन उनकी सोच ये होती है, मैं टाइम को नहीं, टाइम मुझे फॉलो करेगा। समस्या घड़ी में नहीं है भाई, समस्या तेरे दिमाग में चल रही उस लड़ाई में है जहां एक तरफ तेरा काम है और दूसरी तरफ तेरे दिमाग का आलसी, कमजोर, टाल मटोल वाला वर्जन। और अगर तू इस लड़ाई में अब भी हार गया तो 1 साल बाद भी तू वही लड़का होगा जो अभी बैठा सोच रहा है कल से शुरू करूंगा। लेकिन अगर आज तू उठ खड़ा हुआ, अगर आज तूने टाइम को कंट्रोल करने का फैसला कर लिया, तो भाई याद रख, तेरी लाइफ पलटने में 30 दिन भी नहीं लगेंगे। ये वीडियो तूने खोल ली है, इसका मतलब ऊपर वाला भी चाहता है कि अब तेरी जिंदगी का टाइम बर्बादी वाला चैप्टर बंद हो जाए। अब तू ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे वो तरीके देने वाला हूं जो तेरा टाइम नहीं, तेरी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर देंगे। पॉइंट 1, सुबह उठते ही सबसे पहला काम, 30 सेकंड रूल। भाई सुन, ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम मैनेजमेंट की किताबों में निकाल देते हैं, लेकिन असली गेम एक ही नियम से बदल जाता है। 30 सेकंड रूल। सुबह उठते ही पहले 30 सेकंड में जो निर्णय तू लेता है वही तय करता है कि तेरा दिन कैसा जाएगा, प्रोडक्टिव या बर्बाद। और सच कहूं भाई, ज्यादातर लोग उठते ही अपनी लाइफ डोनेट कर देते हैं अपने फोन को। अलार्म बंद हुआ, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर व्हाट्सएप, और पता ही नहीं चलता कि सूरज निकला या डूब गया। लेकिन एक डिसिप्लिन इंसान क्या करता है? 30 सेकंड रूल क्या है? बहुत सिंपल है भाई। जैसे ही तू सुबह उठता है, 30 सेकंड के अंदर ही अंदर अपने दिन का पहला काम तय कर दे। ये मत सोच कि आज क्या करना है, सोच सबसे पहला काम क्या करना है, बस वही। क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही दिमाग खाली बोर्ड की तरह होता है। अगर तू उसे दिशा नहीं देगा तो दुनिया उसे अपनी दिशा दे देगी। और दुनिया की दिशा क्या है? नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, कंपैरिजन और पूरा दिन बर्बादी। लेकिन जैसे ही तू 30 सेकंड के अंदर अपना पहला काम घोषित करता है, दिमाग फोकस मोड में चला जाता है। यह नियम क्यों इतना खतरनाक है? क्योंकि यह दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करता है, डिसीजन डिले। तूने नोटिस किया होगा, कभी पढ़ाई करने बैठा लेकिन पहले थोड़ी देर फोन चेक किया, फिर थोड़ी देर रूम साफ किया, फिर यूट्यूब खोल लिया। बस 5 मिनट मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूं और वही 5 मिनट धीरे धीरे पूरे दिन को खा जाते हैं। अब सोच, अगर तू उठते ही पहला काम फिक्स कर दे, जैसे सबसे पहले नहाना, सबसे पहले 10 मिनट वॉक, सबसे पहले 15 मिनट पढ़ाई, सबसे पहले जर्नलिंग, सबसे पहले कमरे को सेट करना, तो दिमाग को पता है यही करना है, बाकी सब बाद में। और जब दिमाग को दिशा मिल जाती है तो तू अपने ऊपर कंट्रोल में रहता है, वरना पूरा दिन तुझे कंट्रोल करता रहता है। साइंस कहती है कि सुबह के पहले 30 सेकंड में लिया हुआ निर्णय पूरे दिन की न्यूरल पाथवे सेट करता है। मतलब तू दिन की शुरुआत जिस काम से करेगा, उसी तरह का माइंडसेट पूरे दिन चलता रहेगा। अगर फोन से दिन शुरू किया, डोपामिन की भूख बढ़ जाएगी। अगर निर्णय से दिन शुरू किया, सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। अगर डिसिप्लिन से दिन शुरू किया, पूरा दिन डिसिप्लिन में जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल जो तुझे झकझोर देगा। भाई, मेरी एक स्टूडेंट था, अंकित, कहता था कि मेरा टाइम मैनेज नहीं होता, मैं बहुत लेजी हूं। मैंने बस एक चीज बोल दी, उठते ही 30 सेकंड में अपना पहला काम तय कर। पहले दिन उसने नहाने का फैसला किया,
दूसरे दिन 10 मिनट वॉक, तीसरे दिन जर्नल लिखना। और सिर्फ 12 दिन में क्या हुआ, उसकी पढ़ाई का टाइम बढ़ गया, स्क्रीन टाइम 4 घंटे से 1.5 घंटे पर आ गया। वह खुद को कंट्रोल करने लगा, मूड स्विंग्स खत्म हो गए, कंसिस्टेंट बन गया। वह खुद कहता है, मेरा साल 30 सेकंड से बदल गया। भाई ये मजाक नहीं है, ये नियम इतना माइंड ब्लोइंग है कि अगर तू इसे 7 दिन लगातार कर ले तो खुद बोल उठेगा, मैं पहले कितना बेकार टाइम वेस्ट करता था। प्रैक्टिकल एडवाइस, सबसे जरूरी हिस्सा, जैसे ही अलार्म बंद कर तुरंत ये लाइन बोल, आज मेरा पहला काम मानर है। तू चाहे कुछ भी चुने, बस 30 सेकंड के अंदर चुन ले। ध्यान रख, काम बड़ा नहीं होना चाहिए, काम आसान होना चाहिए, काम डूबल होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ एक है, सुबह का दिमाग तेरे कंट्रोल में रहे। वार्निंग, अगर तू ये निर्णय 30 सेकंड में नहीं लेगा तो दिमाग पुरानी आदतों में भाग जाएगा। और भाई, पुरानी आदतें बहुत चालाक होती हैं, ये तुझे वहीं ले जाएंगी जहां तू जाना नहीं चाहता। कंक्लूजन, सबसे दमदार लाइन, भाई तू समय नहीं बना सकता, लेकिन समय को दिशा दे सकता है, और ये दिशा सिर्फ 30 सेकंड लेती है। अगर तूने ये छोटे 30 सेकंड जीत लिए, समझ ले तूने पूरा दिन जीत लिया। पॉइंट 2, 50 मिनट गहराई, 10 मिनट ब्रेक, डीप फोकस रूल। भाई, अगर तू अपनी लाइफ में सिर्फ एक फोकस रूल सीख ले तो मैं बिना पलक झपकाए कहूंगा, ये वाला सीख ले। 50 मिनट डीप वर्क प्लस 10 मिनट ब्रेक। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये वो सिस्टम है जिसे दुनिया के अरबपतियों ने, टॉप सीईओ ने, आईआईटी टॉपर्स ने और दुनिया के सबसे क्रिएटिव दिमागों ने अपनाया है। क्यों? क्योंकि इस रूल में सिर्फ टाइम नहीं, ब्रेन की बायोलॉजी छुपी है। डीप फोकस रूल क्या है? बहुत सिंपल, 50 मिनट सिर्फ एक काम, 10 मिनट का ब्रेक, 4 राउंड बराबर 200 मिनट बराबर सिर्फ 3 घंटे। और भाई, तू 10 घंटे से भी ज्यादा काम कर लेगा। ये मैजिक नहीं है, ये दिमाग का असली साइंस है, क्योंकि इंसान का दिमाग 50 से 52 मिनट तक सबसे ज्यादा फोकस्ड रहता है, उसके बाद परफॉर्मेंस गिरने लगती है। इसलिए दुनिया के स्मार्टेस्ट लोग ऐसे टाइम ब्लॉक बनाते हैं जिसमें दिमाग 100% आउटपुट दे सके, ना कि 40% पर जलता बुझता रहे। यह सिस्टम इतना पावरफुल क्यों है? भाई, पूरे दिन मैं पढ़ूंगा, मैं काम करूंगा, बोलने से काम नहीं होता। काम तभी होता है जब तू दिमाग को कंट्रोल्ड टाइम में फेंक देता है। डीप फोकस रूल दिमाग पर 3 तरह से असर डालता है। एक, डिस्ट्रैक्शन किल मोड ऑन। जब तू 50 मिनट तक फोन, नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम सब कुछ ऑफ करता है तो दिमाग को एक मैसेज जाता है, अब काम गंभीर है। यह मैसेज दिमाग में एक केमिकल रिलीज करता है, नोरेपिनेफ्राइन, जो तेरा फोकस रेजर शार्प कर देता है। यह वही केमिकल है जो खतरे के समय निकलता है, मतलब दिमाग अलर्ट मोड में। इसलिए 50 मिनट का डीप वर्क 3 घंटे के रैंडम काम से ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। 2, मोनोटास्किंग का असली मैजिक मल्टीटास्किंग सुनने में कूल लगता है, लेकिन दिमाग को बर्बाद कर देता है। हर बार जब तू काम बदलता है, 20 से 25 सेकंड का मानसिक खालीपन बनता है। उसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। डीप फोकस रूल इस रेजिड्यू को मार देता है, क्योंकि 50 मिनट तक तू एक ही काम करता है, और जब काम एक दिशा में चलता है, आउटपुट 2 गुना, स्पीड 3 गुनी और फोकस 5 गुना बढ़ जाता है। 3 ब्रेक दिमाग को रिचार्ज कर देता है। यह रूल का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है। 10 मिनट के ब्रेक में दिमाग रीसेट मोड में जाता है, मतलब रैम साफ। जब रैम साफ होती है, अगला 50 मिनट और भारी प्रोडक्टिव जाता है। इसलिए 4 राउंड का मतलब है 4 बार पीक फोकस प्लस 4 बार मेंटल रीसेट। कोई भी इस सिस्टम को हर नहीं सकता। रियल लाइफ स्टोरी, तेरे जैसा एक लड़का। भाई, मेरी एक स्टूडेंट थी, हिमांशु। ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता था, हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। स्क्रीन टाइम 7 घंटे, कॉन्फिडेंस 0। मैंने उसे सिर्फ एक चीज दी, डीप फोकस रूल। पहले दिन 2 राउंड ही कर पाया, दूसरे दिन 3 राउंड, 5वें दिन 4 राउंड। 2 हफ्तों के अंदर स्क्रीन टाइम 7 घंटे से 2 घंटे पर आ गया, काम 3 गुना बढ़ गया, पढ़ने का फ्लो आने लगा, कॉन्फिडेंस ब्लास्ट हो गया, और सबसे बड़ा सुधार, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई। उसने खुद बोला, भाई
मैं पहली बार फील कर रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकता हूं। ये रूल खिलौना नहीं है, ये गेम चेंजर है। प्रैक्टिकल एडवाइस, ये 4 चीजें तेरी लाइफ बदल देंगी। 50 मिनट शुरू होने से पहले फोन साइलेंट करो, प्लस दूर रखो, हाथ में फोन, दिमाग का बर्बादी मोड ऑन, फोन दूर, आर्श फोकस ऑन। 2 टेबल पर सिर्फ एक चीज रख, वही काम एक ही काम, जीरो कंफ्यूजन, मैक्सिमम स्पीड। 3 50 मिनट सांस, प्योर कमिटमेंट, ना उठना, ना घबराना, ना चेक करना, बस एक काम कॉन्टिन्यूअस। 4 10 मिनट ब्रेक, सांस चलना, प्लस पानी, प्लस गहरी सांस, फोन मत खोलना, वरना दिमाग फिर डोपामिन जंग बन जाएगा। ब्रेक का मतलब दिमाग को ऑक्सीजन दो, थोड़ा स्ट्रेच करो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा पानी पियो। ये छोटे छोटे काम एनर्जी रिस्टोर कर देते हैं। 4 राउंड्स का फाइनल आउटपुट सुनकर हिल जाएगा। ये कैलकुलेशन याद रखना, 50 मिनट फोकस गुणा 4 बराबर 200 मिनट बराबर 3 घंटे 20 मिनट, लेकिन आउटपुट लगभग 8 घंटे वाले काम का बराबर। मतलब तू दिन में बस 4 राउंड कर और बाकी लोग जो 10 घंटे लगाकर भी नहीं कर पाते, तू उनसे आगे निकल जाएगा। ये लोग तुझे गिफ्टेड समझेंगे, रियलिटी तू बस सिस्टम फॉलो कर रहा है। पावरफुल ट्रूथ, सबसे भारी लाइन। भाई ध्यान रखना, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1 जो पूरे दिन बिजी रहते हैं, 2 और जो 3 घंटे में अपनी लाइफ बदल देते हैं। जरूरी ये नहीं है कि तेरे पास कितना समय है, जरूरी ये है कि तू उस समय को कैसे इस्तेमाल करता है। डीप फोकस रूल वो सिस्टम है जो किसी को भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। तू इसे 7 दिन फॉलो कर, मैं दावे के साथ कहता हूं तेरी लाइफ में तू खुद फर्क महसूस करेगा। पॉइंट 3 टाइम नहीं, ऊर्जा मैनेज करो, एनर्जी बेस्ड टाइम मैनेजमेंट। भाई ये बात जितनी जल्दी समझ लेगा, तेरी लाइफ उतनी जल्दी चेंज हो जाएगी। काम टाइम से नहीं होता, काम ऊर्जा से होता है। सब लोग टाइम के पीछे भाग रहे हैं, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। लेकिन सफल लोग, CEO, एथलीट, टॉपर, क्रिएटर्स, सब एक ही चीज करते हैं, वे अपनी ऊर्जा, एनर्जी को मैनेज करते हैं। क्योंकि जब ऊर्जा हाई होती है तो 1 घंटा 3 घंटे के बराबर आउटपुट देता है, लेकिन जब ऊर्जा लो होती है तो 5 घंटे 30 मिनट का काम ही निकलता है। मतलब ऊर्जा खेल जीते बिना तू टाइम का मैच कभी नहीं जीत सकता। सच्चाई, टाइम इन्फिनिट है, एनर्जी लिमिटेड। सोच, हर सवेरे तू 100% बैटरी लेकर उठता है। अगर उस बैटरी को तू सुबह सुबह फोन, सोच, कंपैरिजन, तनाव में खर्च कर देगा तो दिन भर तू एम्प्टी टैंक पर चलेगा। और एम्प्टी टैंक पर काम कैसा होता है? दिमाग स्लो, मोटिवेशन कम, फोकस टूटता रहता है, आलस बढ़ता है, मूड खराब होता है, ऊर्जा खत्म तो फोकस खत्म, फोकस खत्म तो टाइम बर्बाद, और टाइम गया तो दिन गया, और दिन गया तो लाइफ फिसलने लगती है। इसलिए स्मार्ट लोग टाइम नहीं, एनर्जी मैनेज करते हैं। एनर्जी कैसे बढ़ती है? तेरे शरीर का असली साइंस। भाई शरीर एक बैटरी सिस्टम है और बैटरी 3 चीजों से चलती है। एक हाइड्रेशन, पानी, 2 ऑक्सीजन, सांस, 3 मूवमेंट, वॉक, योग। अगर तू सुबह इन तीनों को ठीक कर ले, तू दिन भर हाई परफॉर्मेंस मोड में रहेगा। अब देख कैसे। एक सुबह 1 गिलास पानी। दिमाग की पहली जरूरत, पूरी रात पानी नहीं पीता है इंसान। सुबह उठते ही शरीर 6 से 8 घंटे तक डिहाइड्रेटेड रहता है। डिहाइड्रेशन, शक, दिमाग आधा बंद। इसलिए सुबह पानी पीने से दिमाग 30% तेज होता है, फोकस तुरंत शार्प होता है, शरीर एक्टिव मोड में चला जाता है। ये इतना छोटा स्टेप है, लेकिन एनर्जी के लिए ये स्टार्ट बटन की तरह है। 1 गिलास पानी, शांत, एक स्विच ऑन, नन, 2-5 मिनट गहरी सांस, दिमाग की ऑक्सीजन रिचार्ज। भाई दिमाग सिर्फ 5% शरीर है, लेकिन 20% ऑक्सीजन अकेला खा जाता है। मतलब फोकस चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए। सुबह 5 मिनट डीप ब्रीथिंग से दिमाग शांत, नर्वस सिस्टम स्टेबल, तनाव 50%, कम एनर्जी इंस्टेंटली, हाई पूरे दिन क्लैरिटी। ये वो टेक्निक है जिसका इस्तेमाल ओलंपिक एथलीट भी फोकस बढ़ाने में करते हैं। 5 मिनट की गहरी सांस और 5-10 घंटे का शांत दिमाग। 3-20 मिनट वॉक या योग। एनर्जी का असली बूस्टर भाई। ये स्टेप तुझे दूसरों से सालों आगे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट से शरीर में एंडोर्फिन प्लस डोपामिन रिलीज होते हैं, जो तुझे नेचुरल हाई देते हैं।
ये वही केमिकल है जो तू मोटिवेशनल वीडियो देखकर महसूस करता है, लेकिन यहां तू खुद जनरेट कर रहा है। 20 मिनट वॉक, शार्ट, मूड अपग्रेड, ब्लड फ्लो, इंक्रीज मसल एक्टिव दिमाग, शार्प स्ट्रेस, बाहर क्रिएटिव सोच खुल जाती है। ये सबसे खतरनाक सीक्रेट है। जितना तेरा शरीर हिलेगा उतना दिमाग चलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक 50% लोग करते हैं। भाई ध्यान से सुन, ये तेरी लाइफ बदल देगा। सुबह उठते ही फोन मत छूना, मतलब बिल्कुल नहीं। वाई? क्योंकि फोन खोलते ही दिमाग पर 3 बार पड़ते हैं। 1 नोटिफिकेशन, चिंता। 2 रील्स, डोपामाइन ड्रेन। 3 मैसेज, ओवरथिंकिंग। तेरा दिमाग बैटरी 100% से सीधे 40% पर गिर जाता है और दिन की परफॉर्मेंस आधी रह जाती है। जो व्यक्ति सुबह फोन छूता है वह पूरी सुबह दूसरों की लाइफ जीता है, अपनी नहीं। जो व्यक्ति सुबह फोन नहीं छूता वह अपनी लाइफ डिजाइन करता है। यह फर्क है विनर और एवरेज इंसान में। प्रैक्टिकल मॉर्निंग रूटीन जो 10 गुना फोकस देगा। स्टेप 1 उठते ही 1 गिलास पानी। स्टेप 2 5 मिनट डीप ब्रीदिंग। स्टेप 3 20 मिनट वॉक, योग। स्टेप 4 फोन 30 से 60 मिनट तक मत छूना। स्टेप 5 अपने 50 मिनट डीप वर्क का पहला सत्र शुरू कर देना। अगर तू बस इतना फॉलो कर ले, तेरी ऊर्जा, तेरे फोकस और तेरी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड कर जाएगी। आखिरी सच दिल में उतर जाएगा। भाई टाइम सबके पास बराबर है, लेकिन ऊर्जा सबके पास बराबर नहीं। इस दुनिया में सफल वही होते हैं जो सुबह अपनी एनर्जी को जीतते हैं, क्योंकि जिसने सुबह अपने दिमाग और शरीर को सेट कर लिया उसका पूरा दिन मास्टर मोड में चलता है। अगर तू अपनी एनर्जी बचा लेगा तो तेरा फोकस अपने आप 10 गुना हो जाएगा, और फोकस बढ़ गया तो तेरी लाइफ भी बदल जाएगी। पॉइंट 4 टू डू नहीं, एक बिग टास्क पूरा करो। द सिंगल टारगेट रूल। भाई ये पॉइंट तेरी पूरी लाइफ की प्रोडक्टिविटी को उलट पुलट कर देगा, क्योंकि लोग दिन भर 10 से 15 कामों की लंबी टू डू लिस्ट लेकर घूमते हैं और फिर रात को गिल्ट में सोते हैं, यार आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। लेकिन सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं करते। वो दिन की शुरुआत एक ही चीज से करते हैं, 1 बिग टास्क। एक ऐसा काम जो दिन को डिफाइन कर दे, एक ऐसा काम जो पूरा होते ही तेरी छाती चौड़ी कर दे, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा दे और दिमाग चिल्ला दे, आज का दिन जीता। ये होता है सिंगल टारगेट रूल। क्यों टू डू लिस्ट फेल होती है? क्योंकि टू डू लिस्ट 2 बड़ी गलतियां करती है। एन दिमाग ओवरलोड हो जाता है। जब सामने 10 से 12 काम लिखे होते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। पहले क्या करूं, कैसे शुरू करूं, क्या इंपॉर्टेंट है, और कंफ्यूजन क्या पैदा करता है? प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। 2 छोटे काम पूरे करके इंसान खुद को बहला लेता है। लोग आसान काम पहले कर लेते हैं, रूम साफ, नोट्स सजाना, छोटी मोटी प्लानिंग, व्हाट्सएप साफ करना, फाइल्स अरेंज करना, ये सब करते करते शाम हो जाती है। लेकिन रियल बिग काम अधूरा, और रात को गिल्ट अटैक, मैं फेल हूं। ये टू डू लिस्ट का झूठा सेटिस्फैक्शन है। काम ज्यादा दिखता है, प्रोग्रेस कम होती है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो सुबह उठते ही एक सवाल पूछते हैं, आज एक ऐसा कौन सा काम है जो कर लिया तो दिन जीत जाऊंगा? बस दिन में चाहे 5 छोटे काम हों या 50, पहला काम हमेशा वही बड़ा काम होता है। इससे 2 बड़े फायदे होते हैं। 1 दिमाग साफ और फोकस्ड रहता है। जब सामने एक ही टारगेट होता है तो दिमाग लेजर की तरह उसी पर लगता है। 2 डे का मोमेंटम सेट हो जाता है। एक बड़ा काम पूरा कर दिया, पूरा दिन विनर मोड ऑन। एक बड़ी टास्क की असली ताकत, भाई ये सिस्टम इतना तगड़ा क्यों है? क्योंकि हर दिन एक बड़ी टास्क पूरा करने का मतलब है हर 10 दिन में 10 बड़े सुधार, हर महीने 30 सार्थक कार्रवाई, हर साल 365 बड़े कदम तेरे लक्ष्यों की तरफ। इसीलिए सफल लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग टाइम मारते रहते हैं, वो बिग मूव्स मारते रहते हैं। असली सवाल, तेरा 1 बिग टास्क कैसे चुने? ये फॉर्मूला याद रखना, DKGF फॉर्मूला, कीप गोइंग फॉरवर्ड। ऐसा टास्क चुन जो तेरे गोल को आगे बढ़ाए, ना कि ऐसा काम जो बस बिजी दिखाए। उदाहरण, अगर पढ़ाई गोल है तो आज का 1 बिग टास्क एक चैप्टर फिनिश करना। अगर बॉडी गोल है तो आज का 1 बिग टास्क शॉर्ट 45 मिनट हार्ड वर्कआउट। अगर करियर गोल है, आज का 1 बिग टास्क श्योर एक प्रोजेक्ट का कोर हिस्सा। अगर कंटेंट क्रिएटर है,
आज का वन बिग टास्क नियर आशन एक किलर स्क्रिप्ट याद रख। वन बिग टास्क छाछ वो काम जो फ्यूचर बदलता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तेरे जैसा लड़का। एक लड़का था अमित, हर दिन 12 पॉइंट टू डू लिस्ट बनाता था, लेकिन हर रात महसूस करता था कि दिन बेकार गया। मैंने उसे केवल एक रूल दिया, दिन में सिर्फ एक बड़ा काम जरूर पूरा करना। पहले दिन उसने 30 मिनट का मैथ्स रिवीजन किया, दूसरे दिन एक चैप्टर सॉल्व किया, तीसरे दिन 50 मिनट की डीप स्टडी किया। एक हफ्ते में उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस 2 गुनी हो गई, 3 हफ्तों में उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस 3 गुना हो गई। में टेस्ट स्कोर बढ़ गया, 2 महीनों में वह क्लास टॉपर बन गया, सिर्फ एक बिग टास्क की वजह से। प्रैक्टिकल रूटीन, जस्ट कॉपी पेस्ट। स्टेप 1, सुबह उठते ही एक कागज लो। स्टेप 2, ऊपर लिख टुडेज वन बिग टास्क। स्टेप 3, नीचे सिर्फ एक काम लिखो। स्टेप 4, वही काम दिन का पहला 50 मिनट का सेशन में करो। स्टेप 5, खत्म होने के बाद खुद से बोल टुडे आई वन। ये छोटे कदम नहीं हैं, ये छोटे छोटे जीत हैं जो तेरी पर्सनैलिटी को खतरनाक बना देती हैं। आखिरी रियलिटी सुनकर तुझे जोश आ जाएगा। भाई, दुनिया में फर्क छोटे कामों से नहीं, हर दिन एक बड़े काम से पड़ता है। एक दिन एक बड़ा काम, एक महीने में 30 बड़े चेंज, एक साल में तू बिल्कुल अलग इंसान। लोग पूछेंगे, यार तू इतना तेज कैसे प्रोग्रेस कर रहा है? और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे पता होगा मैं टू डू नहीं बनाता, मैं बिग मूव्स बनाता हूं। पॉइंट 5, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, दिमाग से कचरा निकालो। भाई, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखता है ना? तेरा टाइम असली में किसी ने चुराया नहीं है, तेरी आदतों ने चुराया है। और वो चोर कौन है? 3 बड़े विलन्स, एक फोन, 2 रील्स, 3 रैंडम नोटिफिकेशन। ये छोटे लगते हैं, लेकिन यही तेरी लाइफ के सबसे बड़े टाइम किलर्स हैं। तू सोचता है कि तू 5 मिनट रील्स देख रहा है, लेकिन असल में 5 मिनट में दिमाग 50 बार डोपामाइन रिलीज करता है और तू एडिक्शन लूप में फंस जाता है। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये दिमाग का बर्बाद होना है। इसलिए पॉइंट 5 है डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। अपने दिमाग से कचरा निकालो। क्यों हर बार फोकस टूट जाता है? भाई, दिमाग ऐसा है जैसे एक पवित्र मंदिर, और फोन उस मंदिर का लाउड स्पीकर है। हर नोटिफिकेशन टेम्पल के अंदर से आती तोप है जो तेरी शांति उड़ा देती है। जब तू पढ़ाई काम करने बैठता है तो 20 मिनट बाद दिमाग गर्म होना शुरू होता है, उसके बाद वास्तविक फोकस आता है। लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप पिंग, इंस्टाग्राम डीएम, रील रैंडम, नोटिफिकेशन, ईमेल पॉपअप, ये छोटी सी आवाज आई, तेरा फोकस 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को कॉन्टेक्स्ट बदलने में 20 से 30 मिनट लगता है। मतलब एक छोटा सा नोटिफिकेशन, तेरे 30 मिनट बर्बाद। ये साइंस है, इसे कोई नहीं हरा सकता। तू चाहे जितना स्ट्रांग हो, नोटिफिकेशन फाइट में तू जीत नहीं सकता। इसलिए लड़ाई का हल ये नहीं कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, बल्कि यह है मैं डिस्ट्रैक्शन रिमूव कर दूंगा। असली ट्रिक, डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करो, ना कि इग्नोर। भाई, तू इंसान है, रोबोट नहीं। तू डिस्ट्रैक्शन अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन उसे हटा सकता है। ये 5 स्टेप डिटॉक्स रूटीन तेरी लाइफ बदल देगा। स्टेप 1, डीप वर्क वाले 50 मिनट में फोन अपने पास मत रख। तेरा फोन गर्म चाकू है और तू उसे अपने दिमाग के पास रखता है। काम करते वक्त फोन दूसरे कमरे में या कम से कम 10 से 15 फीट दूर अगर फोन सामने रखा होगा, तू 100% हारेगा। अगर दूरी पर होगा, तू 70% जीत जाएगा। ये साइकोलॉजी है। स्टेप 2, सभी अनचाहे नोटिफिकेशंस बंद कर दें, सिर्फ 3 छोड़। तू अभी जाकर अपने फोन में देख, ज़ोमैटो मैंट्रा इंस्टा प्रमोशन, यूट्यूब सजेशन, फेसबुक रैंडम अलर्ट्स, स्नैपचैट स्ट्रीक, अननोन एप्स, ये सब तुझे जानबूझकर डिस्टर्ब करते हैं ताकि तू बार बार फोन खोले। इससे तेरा दिमाग डिजिटल स्लेवरी में जाता है। आज से सिर्फ 3 नोटिफिकेशंस ऑन रख, कॉल्स, मैसेजेस, बैंकिंग एप्स, बाकी सब ऑफ। तू एक हफ्ता ये कर, तेरी एनर्जी और क्लैरिटी दोनों दोगुनी महसूस होगी। स्टेप 3, इंस्टाग्राम रील्स को टाइम स्लॉट दे। तेरा काम रील्स देखना नहीं है, लेकिन तू रील्स देख सकता है, बस नियंत्रण में। एक रूल बना, मैं दिन में सिर्फ 2 बार रील्स खोलूंगा और हर बार सिर्फ 10 मिनट। इससे तू एडिक्शन से बचेगा, फोमो से 10 मिनट बचेगा, गिल्ट से बचेगा, फोकस बना रहेगा। ये रूल पावरफुल है क्योंकि तू रील्स को छोड़ी डीएच नहीं रहा, उसे कंट्रोल कर रहा है।
स्टेप 4, रैंडम ब्राउजिंग, जॉनर शोइंग, सबसे बड़ा टाइम किलर। गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, रैंडम स्क्रॉलिंग, भाई ये सब मिलकर तेरी प्रोडक्टिविटी खा जाते हैं। कोई भी सर्च करने से पहले एक सवाल पूछ, क्या ये मेरी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ क्यूरियोसिटी? अगर उत्तर है क्यूरियोसिटी, मत खोल। अगर काम, तुरंत निकाल, बंद कर, आगे बढ़। तेरी लाइफ क्लैरिटी से भरेगी। स्टेप 5, खुद को एक नो फोन जोन दे। हर दिन ये वर्ल्ड क्लास बिलियनियर्स की हैबिट है। हर दिन 1 से 2 घंटे ऐसा समय तय कर जहां फोन एक्सेसिबल ही ना हो। जैसे सुबह 6 से 8 बजे, पढ़ाई काम के 2 घंटे, रात को सोने से 1 घंटा पहले। इस समय को तेरे दिमाग का प्रीमियम टाइम कहते हैं, जहां तू अपना ब्रेन अपग्रेड करता है। इसमें फोन 0, काम मैक्स। डिस्ट्रैक्शन हटते ही क्या होगा? रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तू बस ये 5 स्टेप डिटॉक्स फॉलो कर ले, फोकस 5 गुना, याददाश्त बेहतर, एंजाइटी कम, काम तेजी से, दिमाग शांत, अपने समय पर कंट्रोल, डोपामाइन स्टेबल, एडिक्शन खत्म, रात को गिल्ट कम, पूरा दिन विनर मोड, तेरे अंदर वाली वो आग, वो शक्ति, वो सेल्फ रिस्पेक्ट सब वापस आ जाएगी। तेरी लाइफ का कंट्रोल फिर से तेरे हाथ में होगा, किसी ऐप के पास नहीं। आखिरी लाइन दिल में उतार ले, भाई डिस्ट्रैक्शन सिर्फ तेरे समय को नहीं खा रहा, तेरे सपनों को भी खा रहा है। फोन को कंट्रोल नहीं किया तो लाइफ हारेगा, लेकिन अगर तूने फोन पर जीत हासिल कर ली तो तू दुनिया कमा लेगा। फाइनल पार्ट, भाई अब तक तूने अपनी लाइफ के बारे में जितना सुना, जितना समझा और जितना महसूस किया, उसका असली इम्तिहान अब शुरू होता है। हाँ, सही सुना, अब शुरू होता है। क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी डायलॉग तब तक बेकार है जब तक तू खुद अपनी लाइफ को बदलने की पहली चाल नहीं चलता। और एक बात याद रख, सपने तभी पूरे होते हैं जब इंसान खुद को बदलने की हिम्मत करता है। तू सोच रहा होगा, यार मैं बदलना कैसे शुरू करूं? तो भाई, सारे जवाब एक ही लाइन में छुपे हैं। शुरुआत छोटी रख, लेकिन रुकना मत। दुनिया के बड़े बड़े लोग एक दिन में महान नहीं बने। उन्होंने हर दिन थोड़ी थोड़ी जीतें इकट्ठी की, और वो छोटी छोटी जीतें एक दिन पहाड़ बन गई। तू भी कर सकता है। तू सिर्फ एक डिसीजन दूर है अपनी लाइफ के सबसे खतरनाक वर्जन से। अब जिंदगी का असली मोड़ आता है। अब सवाल ये नहीं है कि तेरे पास टाइम कितना है। अब सवाल ये है, क्या तू अपने टाइम को कंट्रोल करने के लिए तैयार है? क्या तू बहाने छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार है? क्या तू अपने पोटेंशियल को सच में फोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि सुन, तेरी लाइफ उतनी ही बदलेगी जितना तू खुद बदलने की हिम्मत करेगा। दुनिया तुझसे नहीं बदलेगी, हालात तुझसे नहीं बदलेंगे, पर तेरी सोच बदली तो पूरा खेल उलट जाएगा। एक बात दिल में उतार ले, आज तू जैसा है ना, वही तू 90 दिन बाद एकदम अलग इंसान बन सकता है। फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, एनर्जी से भरा हुआ, मजबूत, काम में तेज, बातों में दमदार, फैसलों में अडिग और अपने सपनों के लिए जान लगा देने वाला। और भाई, ये सब तेरे हाथ में है। किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, किसी गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी मोटिवेशन के सहारे की जरूरत नहीं। बस अपने टाइम पर पकड़ जमानी है, अपने माइंड पर कंट्रोल करना है और अपने सपनों को नो जोन टाइम में गढ़ना है। लोग तुझे रोकेंगे भी, चिढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी, क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती जो अपने टाइम पर कंट्रोल कर लेते हैं। तेरे दोस्त कहेंगे, क्यों इतना मेहनत कर रहा? तेरा दिमाग कहेगा, थोड़ा सो जा। तेरा फोन कहेगा, चल रील्स देखते हैं। तेरी आदतें कहेंगी, कल कर लेंगे। लेकिन भाई, अगर तू इन सब बातों को हराकर 1 घंटा रोज खुद को दे गया, तो तू वही करेगा जो भीड़ से अलग खड़े लोग करते हैं। तेरे अंदर एक आग है, लेकिन उसे जलाना भी तेरे ही हाथ में है। वह आग तभी फूटेगी जब तू अपने टाइम को फालतू चीजों से बचाकर अपनी लाइफ में लगाएगा। हर दिन का 1 घंटा सिर्फ तेरे नाम, तेरे सपनों के नाम, तेरी मेहनत के नाम, तेरी पहचान के नाम। यही 1 घंटा तेरे और दुनिया के बीच का फर्क बनेगा। अब आखिरी 20 सेकंड का सबसे खतरनाक संदेश। भाई, अगर तू दिन का 1 घंटा, भाई अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर आग जलाई है, अगर इसने तुझे सोचने पर मजबूर किया है, और अगर तू अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेने के लिए तैयार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वर्मा जी बूंदी। क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां हम लाइफ बदलते हैं। और याद रख, कल नहीं भाई, यही वक्त है।
तैयार है फायर स्पार्कल।